बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का 5th लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ये पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल ये अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेज प्लेस्ड at a distance, small distance constitutes an electric dipole। दो चार्ज का कॉम्बिनेशन, ये चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट, साइन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल, और ये बहुत छोटे डिस्टेंस पर रखा हुआ हो तो हम लोग कहेंगे कि अब क्या फॉर्म कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है हमारा, इसका एक्सिस जो कहा जाता है, दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन को एक्सिस ऑफ द डायपोल हम लोग बोलेंगे। और यह इसको हम लोग बताते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक को एक वेक्टर क्वांटिटी डायपोल मोमेंट P, ये होता है आपको एक Q मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू वेक्टर फ्रॉम पोजीशन ऑफ निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये जो हमारा होगा मैग्नीट्यूड जो होगा डायपोल मोमेंट का, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच का, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यह हमने डायपोल का एक जनरल ये डिस्क्रिप्शन देखा। अब हम लोग निकालना सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड due to a dipole at an axial point। Electric field due to a dipole at axial point, due to a dipole at axial point। axial point कहा जाता है ऑन एक्सिस पर, मतलब यह हमारा चार्ज है, निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज। ये सेंटर ऑफ डायपोल, ये डिस्टेंस L, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस हमारा इस चार्ज का यहाँ पर है, ये सेंटर से R डिस्टेंस। तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया R माइनस L, और निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हो गया R प्लस। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण यह हमारा चार्ज से दूर इधर के तरफ होगा, E पॉजिटिव, और इसका मैग्नीट्यूड KQ बाय R माइनस L का स्क्वायर, और निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर चार्ज के तरफ कौन सा डायरेक्शन होगा, इधर की तरफ, ये हो गया E निगेटिव, ये हो गया KQ बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है, यहाँ R प्लस L है निगेटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज से R माइनस L। अब देखते हैं कि नेट फील्ड जो होगा, चूंकि दोनों चार्ज के कारण फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फील्ड क्या होगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, उसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। तो इसलिए ई नेट जो होगा, ये E पॉजिटिव प्लस E निगेटिव
therefore E नेट का मैग्नीट्यूड, E पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड माइनस E निगेटिव का मैग्नीट्यूड, इसलिए है कि ये दोनों वेक्टर जो है E पॉजिटिव और E निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब डायरेक्शन जिधर के तरफ E पॉजिटिव का डायरेक्शन होगा बड़े 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 वेक्टर का, यहाँ डिनोमिनेटर में r माइनस एल का स्क्वायर, ये छोटा क्वांटिटी है, और इसमें r प्लस एल का स्क्वायर ये बड़ा क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में। तो मतलब E पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा E निगेटिव से। तो E नेट हो गया हमारा, दोनों में कॉमन है ये के क्यू और ये 1 बाय आर माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1 बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। एलसीएम होगा के क्यू, एलसीएम हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ आर प्लस एल का होल स्क्वायर ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2RL। ये सब्ट्रैक्शन में ये ई नेट ये हो गया हमारा के क्यू बाय आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर क्यू इंटू यहाँ से आ जाएगा 2L इंटू आर। और ये जो है अब Q इंटू 2L क्या होता है, डायपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है 4L, ये 4L, और Q इंटू 2L ये होता है हमारा P, देयरफॉर ये हो गया K 2P बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फॉर शॉर्ट डायपोल देखिए, फॉर शॉर्ट डायपोल ये R बहुत बड़ा होगा LC, देयरफॉर E नेट जो होगा P पर ये PR, यहाँ KQ 4L इंटू R, ये हमारा PR यहाँ से आ जाएगा KP बाय R। ये P हमारा RQ होता है और 2KP और H K इक्वल्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर E नेट इक्वल्स 2P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमने देखा कि डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। तो एक बिगेस्ट जो है डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डायपोल। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, जबकि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर क्यू ये होता है।
अब दूसरा केस देखते हैं। यह हमने सीख लिया कि एक्सिस डायपोल के एक्सिस पर जो फील्ड होगा वो आपको ये डायपोल मोमेंट के तरफ होगा और इसका वैल्यू होगा 2p/4πε0 अब देखते हैं ड्यू टू ए डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई पॉइंट है तो उसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखते हैं कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट भी जो है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। इस तरह से पॉइंट भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। ये पॉइंट ए माइनस क्यू चार्ज, ये पॉइंट बी प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डिस्टेंस एल, ये भी डिस्टेंस एल और पॉइंट पी यहां। अब हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों चार्ज के कारण अलग अलग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले निकालेंगे, उसके बाद उसका वेक्टर सम करेंगे। तो देखते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो चार्ज से दूर इस डायरेक्शन में होगा, ई पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज के कारण चार्ज के तरफ ई निगेटिव इस डायरेक्शन। अब इस दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे। तो हमारा ये डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ए बी के अलोंग, और ये अपोजिट टू ए बी होगा, बी ए के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं ई पॉजिटिव, ये डिस्टेंस जो है पी बीपी, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर रूट, और ये भी डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ई पॉजिटिव जो है यह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा बीपी का होल। ठीक इस डायरेक्शन में, और ई निगेटिव यह होता है के क्यू पी ए बाय पी ए का होल। अब देखते हैं कि यह जो है बीपी और पी ए दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देयरफॉर ई नेट इक्वल्स ई पॉजिटिव
प्लस ई निगेटिव, दोनों वेक्टर का वेक्टर सम के बराबर। अब ये जो है बीपी क्यू, पी ए क्यू और के क्यू, ये दोनों में कॉमन है ये डिस्टेंस और ये वैल्यू के क्यू, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हो गया 3। और यहां देखते हैं बीपी प्लस पी ए, बीपी प्लस पी ए, बीपी प्लस पी ए ट्रायंगल रूल से यह हो गया हमारा यह बी ए, और Q इंटू ए बी यह होता है डायपोल मोमेंट के बराबर, देयरफॉर Q इंटू बी ए यह निगेटिव ऑफ डायपोल मोमेंट होगा। देयरफॉर ई नेट का डायरेक्शन जो होगा यह निगेटिव डायरेक्शन में होगा, डायपोल मोमेंट का अपोजिट डायरेक्शन में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/, ये अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। अब देखते हैं कि फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, डायपोल मोमेंट जो होगा यह फॉर शॉर्ट डायपोल आर स्क्वायर is very greater than L square, therefore E net equals हमारा माइनस के पी बाय आर। अगेन हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आई क्यू पावर होता है। अब लेकिन डायरेक्शन जो है एक्सिस पर, देयरफॉर ई एक्सियल इक्वल्स ट्वाइस दी ई इक्वेटोरियल। मैग्नीट्यूड दोना होगा। तो यहां तक हमने देखा कि आपका ये जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दो स्पेशल पोजीशन पर, एक्सियल पॉइंट पर और हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखेंगे किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑफ ए ड्यू टू ए शॉर्ट टाइम at any point, any point मतलब किसी भी डायरेक्शन में। अब देखते हैं यह हमारा स्मॉल डायपोल है, शॉर्ट डायपोल है, डायपोल मोमेंट P इधर के तरफ है और पॉइंट जो है इसके सेंटर से डायपोल से पॉइंट का डिस्टेंस R ये है और ये एंगल जो है ओपी लाइन एक्सिस से बना रहा है थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इस डायपोल को मान सकते हैं ये दो कंपोनेंट डायपोल से बने हुए हैं। एक P1 जिसका डायपोल मोमेंट है P cos थीटा और दूसरा P2 इक्वल्स P sin। अब यह पॉइंट जो है P, इसके लिए, इस डायपोल के लिए, ये इस डायपोल के बारे में एक्सियल पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा
एलोंग डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट इधर के तरफ है, ई रेडियल इसको भी लिखते हैं हम लोग, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कारण होगा एक कंपोनेंट, जिसको हम लोग ई थीटा। ये और इस दोनों का रिजल्टेंट ई नेट यहां होगा, जो इतना ये लैम्डा एंगल बनाता है रेडियल डायरेक्शन। अब देखते हैं कि ई रेडियल का मैग्नीट्यूड जो है ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि ये हमारा एक्सियल पॉइंट पर है इस डायपोल का, 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और ई थीटा इक्वल्स p साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट p पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट हमारा स्क्वायर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर से आता है। तो ये आ गया हमारा 2p cos थीटा स्क्वायर बाय, क्या ऐसे कर देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको बाहर निकालेंगे तो P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहाँ 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पावर हाफ। तो हम लोग दे जानते हैं कि cos थीटा, एक cos स्क्वायर थीटा यहां से लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, तो हमारा ई नेट हो गया P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। अब देखते हैं कि ये तो हो गया जनरल पॉइंट पर। अब केस देखते हैं, और 10 लैम्डा डायरेक्शन के लिए रेडियल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, अगर लैम्डा बना रहा है तो ई थीटा बाय ई आर, ये 10 थीटा बाय 2। अब अगर देखते हैं केस 1, अगर थीटा 0 डिग्री है, ये एक्सियल पोजीशन, और cos थीटा ये 1 होगा, तो यहाँ क्या होगा 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया हमारा ई एक्सियल इक्वल्स 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर। और दूसरा, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो लैम्डा इक्वल थीटा 90 डिग्री हो तो यह हमारा cos थीटा 0 ई रे आपका
एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। ये हो गया हमारा, जीरो पुट कर देंगे तो माइनस या पी, मैग्नीट्यूड लिखेंगे पी साइन थीटा पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन अपोजिट टू डायपोल। यह हमारा आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल जाएगा इसका। ये दो स्पेशल केस में तो जो हमने पढ़ा था वो रिजल्ट फिर से इस मेथड से मिल जाता है। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे बिटवीन एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। और दूसरा जो है इसके कारण, डायपोल के कारण ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, सभी केस में हमने देखा। लेकिन साथ ही साथ यहां ये टर्म देख थीटा पर डिपेंड करेगा आपका। अगर ये थीटा का वैल्यू चेंज करेगा तो नेट डायपोल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो मतलब डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पर डिपेंड करता, लेकिन चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। इनफैक्ट कोई जरूरी नहीं है कि दो ही चार्ज जो है डायपोल को बनाएंगे, और यदि आपको मोर देन 2 चार्जेज हो और वो कॉम्बिनेशन कहीं इलेक्ट्रिक, अगर किसी पॉइंट पर दे रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू के रिलेशन से, और डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड चेंज करता हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक डायपोल बना रहा। तो यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं। आगे चैप्टर एंड पर बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इस पर भी बेस्ड, पिछला कंसेप्ट जो पढ़ाया गया है उस पर भी बेस्ड, ठीक। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग प्रतीक्षा